चलो अब सब देखो यहाँ पे कंसोल में सबको क्या दिख रहा है, सब देखें कंसोल में एक प्रॉमिस मिल रहा है। रिटर्न में मुझे क्या मिला, एक प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर क्या आ रहा है, फुलफिल्ड आ रहा है ना। आ जाओ कोड पे आ जाओ, चलो चलो कोड पे आ जाए, सब कोड पे आ जाए। हाँ, तो अब हम चाहते हैं कि सही तरीके से आउटपुट आए, है ना। हम चाहते हैं कि सही तरीके से आउटपुट आ जाए ब्राउजर पे। तो ये तो आपको टर्मिनल हटा दो, टर्मिनल यहाँ से टर्मिनल हटा दो। तो ये तो मालूम पड़ गया कि भाई ये तो मालूम पड़ गया कि रिटर्न में प्रॉमिस ही मिलेगा, क्योंकि हमने प्रॉमिस ही ले रखा है रिटर्न में, है ना। तो अब हम चाहते हैं कि सही तरीके से आउटपुट मिले। तो हमने आपसे कहा था कि प्रॉमिस हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है, दो पैरामीटर मिलते हैं, एक रिजॉल्व एक रिजेक्ट। अब रिजॉल्व को कॉल करने के लिए हमें देन का यूज करना पड़ेगा, और रिजेक्ट को कॉल करने के लिए हमें कैच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइन नंबर 12 को बंद कर दो। अब नीचे आ जाओ, सीखे लिखो प्रो, लिखो प्रो। फंक्शन लगा प्रो, प्रो फंक्शन का साइन, उसमें देखो ट्रू। हाँ, प्रोम प्रोम PROM। हाँ, अब इसके बाद देखो डॉट, डॉट देन, देन फंक्शन का साइन, उसके अंदर एरो फंक्शन, देखो आ रहा है कॉल बैक, एरो फंक्शन आओ, एक एरो फंक्शन साइन इक्वल एरो उसके बाहर, इक्वल एरो कर ली बैक, एंटर दे दो, कर ली बैक एंटर दे दो। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि प्रॉमिस हमें दो कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्स और रिजेक्ट, दिख रहा है पैरामीटर दो। अब इनको कॉल करने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, देन और कैच का। अगर मैंने कहा कि अगर इफ के अंदर ए अगर ट्रू है तो रिजॉल्व वाला चलेगा फंक्शन, और इसको कॉल करने के लिए हमने किसका यूज करेंगे, देन का। अभी हमने जो आउटपुट देखा था वो कंसोल में देखा था, अब हम चाहते हैं ब्राउजर पे आ जाए, तो हम देन के अंदर लिखेंगे, देन लिखा उसमें देखो रिजल्ट, लाइन नंबर 13 में एरो फंक्शन, एरो फंक्शन के अंदर उसमें देखो रिजल्ट, और फिर नीचे देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अंदर उसकी डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का साइन और रिजल्ट। और ये आप सिंपल सिंपल रिजल्ट, सिंपल रिजल्ट, सिंपल रिजल्ट, फंक्शन रिजल्ट। अब देखो अभी क्या आएगा ब्राउजर पे, जानते हो। अब जो रिजल्ट लिखा है ना मैंने यहाँ पे, अब रिजल्ट की बदली आर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो देन वाला चलेगा, है ना। रिजॉल्व वाला, ये देखा, रिजॉल्व को कॉल करने के लिए अपन देन का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख क्या आएगा, आई एम सक्सेसफुल, चेक करो ब्राउजर पे, सेव करो। रिफ्रेश करो, देखो लिख क्या आ गया, आई एम सक्सेसफुल ब्राउजर पे, है ना। अब आप कोड में आ जाओ, ये आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि ये प्रॉमिस क्या होता है। जो आज से अभी ये ट्राई किया सब इसी से निकल के आए हैं। अब लाइन नंबर 15 पे आओ, देखो यहाँ पर डॉट कैच, कैच CAT कैच, फंक्शन का साइन, उसके अंदर एरो फंक्शन, और उसमें लिख दो, हाँ एरर फंक्शन, उसमें लिख दो एरर, ऐसा नहीं है। हाँ करी बैग उसमें, हाँ करी बैग लगा दो, बाहर बाहर बाहर, और उसमें लिख दो कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल एरर तो कंसोल में चेक करेंगे ना अपन,
डॉट लॉग में एरर। एरर। अब जहां पर तुमने लिखा है ट्रू मान दो फॉल्स। जहां लिखा है ट्रू मान लो फॉल्स, फिर कंसोल जाके चेक करना। जाओ रन करो ब्राउजर पे। सब देखो आगे आई एम फेल्ड। अब ब्राउजर में चेक करना चाहे वेब चेक कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा देना। उसको हटाओ, लगा रहने दो, वो लगा रहने दो, वो क्यों हटा दिया? ठीक है। और कैच में कंसोल में चेक करते हैं, कंसोल में कंसोल लगा दो कैच में। हम्म, इतना चला के देखो आप लोग। हाँ, लाइन नंबर इसके नीचे आना, 8 के नीचे। अब एक चीज दिखाता हूँ देखो, वेट कैसे करता है। इसे आपको दिखाया था मैं आसिंक में। आसिंक में क्या होता था, वो कहेगा इसको टाइम लगेगा, ये चला दो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, एक मेथड लगाता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, देखो सेट टाइम आउट, ऊपर चलना। हाँ ये लगा दो सेट टाइम आउट, फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन, इसके अंदर एरो फंक्शन, इक्वल एरो, उसके बाहर इक्वल एरो, कर्ली ब्रैकेट्स, एंटर दे दो। अब इसमें इफ वाला कॉपी करके पेस्ट कर दो इसके अंदर, इफ एल्स कॉपी कर दो, उसमें डाल दो, उसको कमेंट कर देना ऊपर वाले को, है ना। ऊपर वाले को कमेंट कर दो, पूरा नहीं, पूरा नहीं, पूरा नहीं, इफ एल्स लिखा। अब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो। अब लाइन नंबर 15 के नीचे आ जाओ, कॉमा लगा दो। 15 के बाद करली ब्रैकेट्स के बाद कॉमा लगा दो। करली ब्रैकेट्स कॉमा लिख दो, 3 सेकंड, 3000 सेकंड, 3000 सेकंड, 3000 मिली सेकंड। हाँ, कॉमा लगा के 3000 कर दो। हाँ बस, अब 3 सेकंड हो जाएंगे। अब क्या होगा, सब देखो। अब ये इफ एल्स 3 सेकंड बाद चलेगा, ठीक है। और लाइन नंबर 8 के नीचे आप लोगों, 8 के नीचे कंसोल और लॉग, 8 के नीचे एंटर देके, लाइन नंबर 8 के नीचे बोला मैंने, 8 के नीचे से, 8 के नीचे से कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन का साइन, सिंगल कोड लिखो, प्लीज वेट या पेंडिंग, कुछ ही लिख सकते हो, प्लीज वेट, पेंडिंग, जो तुम्हें लिखना हो, पेंडिंग, प्लीज वेट, कुछ ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आ, सबसे नीचे, सबसे लास्ट में आ जाओ, और सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ लिखो लाइन नंबर 27 पे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, उसमें लिख दो हेलो ग्वालियर, सिंगल कोट में हेलो ग्वालियर। और जो ऊपर लिखा है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, इसको बंद करके कंसोल कर लो। लाइन नंबर 22 पे, लाइन नंबर 22 पे कमेंट कर देना। समझा रहा हूँ देखो कैसे वेट होता है आप लोगों को। उसी के नीचे लिख दो कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट, लाइन नंबर 22 के नीचे लिख दो कंसोल डॉट लॉग में
रिजल्ट, बस ब्राउज़र रिजल्ट लिख दो, ब्राउज़र पे आ जाओ। देखो पहले क्या चलेगा, फिर क्या चलेगा, फिर क्या चलेगा। हाँ, वहाँ ट्रू लिख दो, वहाँ ट्रू लिख दो, ट्रू। प्रो में ट्रू लिख दो, 21 में, लाइन नंबर 21 में ट्रू, हाँ बस। अब देखो हमने क्या कर दिया है, जो इफ कंडीशन है वो 3 सेकंड के बाद चलेगी, मतलब वेट हो रहा है ना, तो आपको समझाने के लिए, जो आसिंक में होता है। अभी आसिंक में एक पार्ट रहेगा अवेट, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ना, वेट वाला काम। देखो यहाँ मैंने सेट टाइम आउट लगा दिया। अब 3 सेकंड के बाद ये कोड चलेगा, तो तब तक वो क्या चला देगा, नीचे वाला चला देगा, हेलो ग्वालियर, है ना, और फिर वो चलाएगा। ठीक है ना। तो ये पूरा ये प्रॉमिस का ही पार्ट है, जो हम पढ़ेंगे अभी। आसिंक हमने पढ़ा, अवेट, अवेट मतलब वेट करना। अवेट अब पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। आ जाओ रन करो। तो बस आपको प्रॉमिस पता होना चाहिए, प्रॉमिस होता क्या, कोई पूछ लेता है। रन करो, कंसोल करो, कंसोल में आएगा ना सब कुछ। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको चीज़ समझाई है। देखो पहले पेंडिंग आया, फिर हेलो ग्वालियर आया, फिर आई एम सक्सेसफुल आया। ऐसी तो आता है आसिंक में, है ना। ये पूरा चलता है आसिंक अवेट ट्राई कैच। अभी हमारा अवेट रह गया है ना। अब तो नोट करा दो, ये प्रॉमिस ओल्ड वर्जन है, ये प्रॉमिस ओल्ड वर्जन है। पर आपको पता होना चाहिए कि जो आसिंक है वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न ही करता है। ठीक है ना। बस उसमें इतना तामझाम नहीं करना पड़ता, इतना तामझाम हमने यहाँ पे किया ना, उतना तामझाम नहीं करना पड़ता। आपको सब चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं उसमें। बस ये समझाने का मतलब था कि पूछे प्रॉमिस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कि देन कैच क्या होता है, क्या करते हैं, रिजॉल्व जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमने आपको ये समझाई हैं चीज़ें। मैं पहले बेस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे कुछ भी सीखने में। दिवाली की बाद से हमारा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। सब नोट कर लें। सब नोट कर लें था। तो सबका इतना। अब एक बना लो फाइल आसिंक अवेट नाम से, साथ में पूरा नाम ले लो, आसिंक अवेट। अब बता AWAIT, आसिंक अवेट डॉट HTML। आसिंक अवेट डॉट HTML। बन गई फाइल सबकी। अब देखो, जो हमने यहाँ पे वेट करने के लिए किसका यूज किया था, मैंने यहाँ पे वेट करने किसका यूज किया, सेट टाइम आउट का। यहाँ पे ये काम हमारा अवेट करता है, यहाँ पे ये काम हमारा कौन करके देगा, अवेट। तो इस अवेट ये सारे साथ में काम करते हैं, आसिंक अवेट। जो दिखाता हूँ,
तो मैं चैट में दे रहा हूँ आप लोगों को, तो बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। ये लो, ये सिंपल सा है, नोट हो जाएगा वैसे तो। हम्म, चैट में दिया, इसको पेस्ट कर लो और बताओ पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, ऐसा बताना है। चैट से ले लो, चैट में दिया है मैंने। यहाँ पेस्ट कर लो। ये कौन सा पेस्ट कर दिया? आसिंग का वेट पे करना है, मैंने कही दिया है क्या चैट में? चैट में दिया है, गूगल चैट में। जी मैंने नहीं नहीं मैंने ये तो दिया। नीचे स्क्रॉल तो करो, स्क्रॉल तो कर लो नीचे पहले उसमें, चैट में नीचे स्क्रॉल तो करो। ये नीचे जाएगा, ये हाँ यही, ये पूरा आसिंग से नीचे आओ, हाँ यही, ये लिख क्या रहा है, हाँ यही से पूरा कॉपी करो, वहाँ जाके पेस्ट कर दो। स्क्रिप्ट लगा लो, स्क्रिप्ट टैग। ये डाल लाइन नंबर 12, डाल लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 हटा दो, एक मिनट, लाइन नंबर 12 हटा दो, लाइन नंबर 12। अब बताओ कैसे कैसे थोड़ा फॉर्मेट कैसे काम करेगा, सब देख लो यहाँ पे। तो लाइन नंबर 13 पे आया, पहले 13 प्रिंट होगा सब लोग, फिर 14 पे जाएगा, फंक्शन के अंदर पहुंचेगा, फिर लाइन नंबर 3 प्रिंट होगा, फिर लाइन नंबर 4 पे आ गया। अब देखो लाइन नंबर 4 समझो आप लोग, हमने यहाँ पे लगाया अवेट, अवेट में लगा फैच। फैच एक मेथड होता है एपीआई को कॉल करने के लिए, सब लोग, फैच एक मेथड होता है एपीआई को कॉल करने के लिए, ठीक है, एपीआई डेटा गेट करने के लिए। तो फैच के अंदर हमने एपीआई पास कर दी अपनी, जो बनी बनाई एपीआई होती है, जेसन प्लेस होल्डर मिल जाती है एपीआई, है ना, इस एपीआई को यूआरएल कॉपी करो, इस एपीआई का यूआरएल कॉपी करना, ऊपर ऊपर वाला लाइन नंबर 4 वाला, अंदर वाला, हाँ अंदर वाला, ये बनी बनाई एपीआई है, वो जाके ब्राउजर पेस्ट कर देना। यहाँ पेस्ट कर दो, ऊपर यूआरएल में पेस्ट कर दो, ऊपर यूआरएल में। हाँ चलो यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहुंच जाएगा उसे, एंटर दे दो। तो अब देखो जी डेटा आउट क्या आ रहा है इस एपीआई से, तो यही डेटा अपन कंसोल में प्रिंट कराएंगे, ठीक है, कोड में आ जाओ। तो अब देखो लाइन नंबर 4 पे क्या होगा, फैच, फैच क्या करेगा, एपीआई कॉल करेगा, तो उसको डेटा लाने में टाइम लगेगा, तो लाइन नंबर 5 चलेगा, फिर 6 पे आएगा। अब 6 में क्या होगा, अब 4 में जो डेटा उठ के आ रहा होगा ना, वो रिस्पॉन्स में आ जाएगा डेटा उठ के। अब रिस्पॉन्स से हमें जो डेटा चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए होता है, जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है, जिससे हमें दिख सके, क्योंकि ब्राउजर पे ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट में दिखेगा नहीं हमें, तो हमें चाहिए होता है एक तरह का स्ट्रिंग में, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और स्ट्रिंग डाल दिया, उसको कंसोल करा दिया। तो अब मुझे बताओ पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा इसमें। हाँ फिर हम्म, ठीक है, हाँ, हम्म, ठीक है, लाइन नंबर 7 प्रिंट, लाइन नंबर 7 का प्रिंट होगा। अच्छा हाँ ठीक है, अब रन करो ब्राउजर पे।
हाँ अब रन करो, चेक कर लो, कंसोल में जाके चेक करो, देखो यूपीआई कॉल हो रही कि नहीं हो रही है। रन करो ब्राउजर पे, कंसोल में आ जाओ। देखो ऊपर सब लोग 1 2 4 दिख रहा है, 3 कब चल रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट दिख गया, दिख रहा है 3 क्यों लगा, डेट। कोड में आ जाओ, कोड में आ जाओ, क्योंकि जब लाइन नंबर 4 पे आएगा तो उसको टाइम तो लगेगी लगेगा ए पे डेटा लाने में, तो वो क्या बोल देगा, तब तक लाइन नंबर 15 को प्रिंट कर दो। 15 को प्रिंट करने फिर से वापस पे 5 को प्रिंट करेगा, और फिर लाइन नंबर 7 को प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि एपीआई डेटा लाने में उसको टाइम लगेगा ना। समझ आ गया नहीं आ गया, सबने चेक कर लिया ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, आज सिंह का वेट। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं 3 नहीं हो पाएगा ना, 3 नहीं हो पाएगा। देखो देखो 4 पे रुक गया ना वो, फिर बाहर, फिर उसको बाहर निकाल दिया। देखो 4 के बाद भी क्या है, फिर नीचे 4 का जब डेटा आएगा रिस्पॉन्स में, तो नीचे वो लाइन नंबर 4 लगा हुआ है ना। 6 पे देखो, 6 में अवेट लगा है ना, वो तो कंसोल अपन ने बीच में डाल दिया है। उसको ये हटाना, ये हटाना मैसेज, ये मैसेज आ रहा है, ये हटाना, बैटरी वाला हटा देना। देखो अगर लाइन नंबर 5 बंद कर दो, लाइन नंबर 5 बंद करो, 5 बंद करो एक बार, है ना। तो ये कोड पूरा एक ही है, लाइन नंबर 4 और 6 एक ही कोड है। रिस्पॉन्स में आएगा, फिर रिस्पॉन्स में आएगा ना, फिर रिस्पॉन्स से अपन यहाँ नीचे लेके आ रहे हैं, फिर ये प्रिंट हो रहा है। तो ये पूरा एक ही चल रहा है, वो तो बीच में उसमें लिख दिया कंसोल समझने के लिए। तो जब वो लाइन नंबर 4 पे आएगा, 4 पे डेटा लाने में उसको टाइम लगेगा, डेटा रिस्पॉन्स में आएगा, रिस्पॉन्स में उस डेटा को नीचे जेसन में कन्वर्ट करेंगे, तब हमें कंसोल होगा। ठीक है, तो लाइन नंबर 4 के बाद वो सीधा कहाँ स्विच करवा देगा कि भाई ये तो पूरा चलेगा नहीं अभी, अब आप सीधे जाके 15 पे आ जाओ। तो 15 के बाद लाइन नंबर 5 प्रिंट होगा, और फिर लाइन नंबर 7 प्रिंट होगा, ऐसे चलेगा वो। लाइन नंबर 5 तो मैंने बीच में डाल दिया आपको समझाने के लिए। वैसे कोड लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 6 चलता है ऐसे, और फिर लाइन नंबर 7। ठीक है, या अभी चेक कर लो, अभी चेक करो, अब रन करना। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर लाइन नंबर 7 आएगा। देखो चेक करो रन करके, ब्राउजर रन करो, कंसोल करो, दिख रहा है 1 2 4। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट खोल दो, ऑब्जेक्ट खोल दो उसको, उसमें तो डेटा आ रहा होगा, दो डेटा आ रहा है वेट उठ के, नहीं क्योंकि वो वेट कर रहा है ना, समझो ना। कोड में आओ, कोड में आओ, कोड में आओ, देखो कोड में आओ, लाइन नंबर 4 पे वो आया, समझो लाइन नंबर 4 पे आएगा तो उसको टाइम लगेगा, है ना, डेटा लाने में। तो लाइन नंबर, फिर उसने देखा कि हमें डेटा पास भी तो करना है यहाँ पे, इसमें लाइन नंबर 6 में भी पूरा जो कोड, ये पूरा कोड है 4 और 7। समझ आ गया, इसीलिए यहाँ पे अवेट लगा हुआ है 4 और 7। वो तो बीच में कंसोल में ना। हाँ बताओ, तो आप बताओ बताओ। हाँ हाँ। हम्म, नहीं 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 नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, वो उसको बाहर निकाल देगा वो कहता था आगे की चीज प्रिंट नहीं करा, हाँ पूरा चल जाएगा, तब 3 पे 5 पे आएगा, तब 7 पे आता है इसमें। इसमें ऐसे चलता है। ठीक है, वो तो बीच में, हाँ हाँ हाँ। नहीं, देखो देखो देखो, पहली बात तो क्या होगा कि इसके अंदर कुछ होगा नहीं, है ना। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने डाल दिया, जो लाइन नंबर 5 पे मैंने डाला है ना कंसोल, इसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं। देखो होगा क्या, समझो, अगर मैं एपीआई का डेटा फैच करूंगा, फैच क्या, अगर रिस्पॉन्स में आया,
अब रिस्पॉन्स में सही फॉर्मेट में नहीं आया होगा। ठीक है, अब एक काम करना, लाइन नंबर 5 को कंसोल करना। लाइन नंबर 5 के नीचे कंसोल डॉट लॉग में लिखो रिस्पॉन्स। देखो जो जो प्रोसेस होगी ना कोड चलाने की, उसके बता रहा हूं मैं। क्लास ऑब्जेक्ट नाम सुने हैं? हाँ, ये बड़ा थ्योरी, बड़ा कॉमन थ्योरी हो गई है। पता, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। क्लास ऑब्जेक्ट सब नाम सुना होगा। चलो, तो सबको पता होगा कि क्लास क्या होती है। ऊप्स कंसेप्ट पढ़े होंगे, क्लास ऑब्जेक्ट, है ना। तो वही मैं पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा टॉपिक। क्लास, जो आपने कहा ब्लूप्रिंट, तो क्लास में एक सिंपल सा एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको एक कार खरीदनी है या एक मोबाइल खरीदना है, तो आप मोबाइल के शोरूम पे जाओगे, सामने वाले से वो आपसे बोलेगा कि क्या चाहिए आपको, तो आप सामने वाले से कहोगे मोबाइल दिखाओ। अब वो आपसे कहता है कि कौन सा मोबाइल दिखाएं। आप कहते हो मोबाइल दिखाओ, वो कहता है कौन सा मोबाइल दिखाएं, मेरे पास तो बहुत सारे फोन है ना। क्यों? अगर आप शॉप पे जाओ, आप कहो उससे मोबाइल दिखाओ, उसके पास तो बहुत सारे ब्रांडेड मोबाइल है। आप बोलो मोबाइल दिखाओ, वो बोला कौन सा मोबाइल दिखाएं, तो बताओ वो आपको मोबाइल दिखा पाएगा क्या? जब तक आप उसको बोलोगे नहीं कि भाई ये मोबाइल दिखा दो, इस ब्रांड के मोबाइल दिखा दो। बोलने पड़ते हैं ना हमें कुछ ना कुछ। आप कार के शोरूम पे चले गए, तब उसको कहोगे ना भाई मैं ये वाली कार चाहिए, है ना। क्यों सारे लोग याद है ना, ऐसी तो होता है। और हम लोग आजकल, आजकल तो हम लोग बहुत स्मार्ट हैं। अगर हमें फ़ोन लेने जाना है तो गूगल में पूरा सर्च कर लेते हैं, एक एक चीज़ सर्च कर लेते हैं। फिर दुकान के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भाई आईफोन दिखा दो, जो वाला वाला। ऐसे बोलते हो यार, हमें एक काम करो, रियलमी का दिखा दो, ओप्पो का दिखा दो, वीवो का दिखा दो, या सैमसंग का दिखा, आप उसको पहले ही बोल देते हो। क्योंकि अगर आप उससे बोलोगे मोबाइल दिखाओ, वो बोलेगा कौन सा मोबाइल दिखाएं। आप बोलोगे मोबाइल दिखाओ, वो बोलेगा कौन सा मोबाइल दिखाएं। सेम कार, आप बोलोगे कार दिखा, बोलेगा सर मेरे पास तो बहुत सारी कारें हैं, आप बताओ कौन सी कार आपको चाहिए, या कितना आपका बजट है, क्या सब पूछता है। तो जब तक आप सामने वाले बंदे से ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करोगे, तब तक वो क्लास के फीचर आपको कैसे दिखा देगा। जैसे ही आपने उसको ऑब्जेक्ट कॉल किया कि हमें आईफोन दिखाओ, जैसे आपने क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना, क्लास, क्लास को कॉल करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। जैसे ही आपने बोला आईफोन दिखाओ, तो वो क्या करेगा, आईफोन का फोन लेके आएगा, फिर आपको उसके पूरे फीचर समझाएगा, सारी चीज बताता है। तो जब तक आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करोगे, तब तक क्लास कॉल हो जाएगी क्या। क्यों सारे लोग, है ना, इसीलिए ब्लूप्रिंट बोलते हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास सुनाता हूँ आईफोन नाम की, एक क्लास मान लो आईफोन, क्लास सुनाओ आईफोन, एक लिखो क्लास। कुछ आया नहीं, ब्राउजर पे आएगा, ब्राउजर पे आया, कुछ भी नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि क्लास बना तो ली हमने, क्लास को हमने कॉल तो किए नहीं कुछ ऑब्जेक्ट बना के कुछ भी। तो अब क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, देखो नीचे आओ, देखो लेट डेटा इक्वल इक्वल न्यू। न्यू न्यू क्या शो करता है कि, तो लिखो आईफोन, क्लास का नाम, आई ऑब्जेक्ट को स्पेस दे, देखो आईफोन। जिस नाम से क्लास बनेगी उसी नाम से हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। आईफोन में फंक्शन का साइन लगा देना। जिस नाम से आपकी क्लास बनेगी उसी नाम से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट मालूम कैसे पड़ता है,
क्लास के नेम से, जिस नाम से आपका क्लास का नेम उसी नाम से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और न्यू यहाँ किसको शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अब आपने लाइन नंबर 8 से कॉल होगा, जैसे फंक्शन चलता है वैसे काम करता है। देखो लाइन नंबर 8 से कॉल होगा ऑब्जेक्ट, सीधा लाइन नंबर 2 पे जाएगा। अब जो क्लास की प्रॉपर्टी है, जो क्लास के एट्रीब्यूट हैं, वो सारे उठ के कहाँ पे आ गए, ऑब्जेक्ट के पास आ गए, और डेटा में स्टोर हो गए होंगे, है ना, तो जानते हो डेटा में स्टोर हो जाएंगे सारी चीजें। अब नीचे आओ, देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेटा डॉट नेम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे तो क्लास को ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, और डेटा डॉट नेम, नेम तो नेम प्रिंट हो जाएगा ब्राउजर पे। देखो ऐसे तो पे प्रिंट होगा डेटा डॉट नेम करके, पढ़ाया था ना आपको मैंने जावास्क्रिप्ट में, देखो आ गया, ऐसे तो प्रिंट होता है। जावास्क्रिप्ट पढ़ा चुका हूं आपको, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट एक तरह का। ऐसी प्राइस प्रिंट करना हो, प्राइस प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लास के अंदर फंक्शन की बदले हम उसको मेथड बोलेंगे। आओ नीचे आओ, अब बनाते हैं एक मेथड, लाइन नंबर 5 के नीचे आ जाओ, 5 के नीचे एंटर दो, लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो और एंटर दो। लिखो यूजर, लिख दो यूजर, यूजर और फंक्शन का साइन। हमने यूजर नाम को एक बनाया फंक्शन, और इसको यहाँ बोलते हैं अपन मेथड। कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो, एंटर दे दो। लिखो उसमें, लिख दो उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो यूजर। अब ये यूजर नाम का यहाँ पे ये क्या बना, एक मेथड। अब मेथड भी 3 टाइप के होते हैं, पता है आप लोगों को। एक होता है कंस्ट्रक्टर मेथड, एक होता है प्रोटोटाइप मेथड, और एक होता है स्टैटिक मेथड। ये भी हमारा क्लास के अंदर याद रखना, क्लास के अंदर इसको हम फंक्शन नहीं बोलते हैं, क्लास के अंदर इसको अपन एक मेथड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये किससे कॉल होगा, क्लास के ऑब्जेक्ट से। और फंक्शन को तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो ना, है ना। पहले इतना नोट कर, यूजर और फंक्शन का साइन लगा दो, बस कॉल हो जाएगा। देखो ये